नमस्कार। आज हम आपसे प्रार्थना पे चर्चा करेंगे कि प्रार्थना से कैसे चमत्कार संभव है। प्रार्थना हमें परमपिता परमेश्वर के साथ जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। प्रार्थना हमारे संस्कारों में व्याप्त है। कैसे प्रार्थना करें? सच्चे मन से प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना करें, पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करने का कोई निश्चित नियम, विधान नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई प्रारूप नहीं है। प्रार्थना कैसे करें? पहली प्रार्थना, हे ईश्वर, आपने इतने सुंदर संसार में मुझे जन्म दिया, मुझे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से परिपूर्ण बनाया, मुझे इतने अच्छे माता-पिता दिए, बहन-भाई दिए, मित्र दिए, रिश्तेदार दिए, इतने अच्छे अध्ययन के अवसर दिए, मुझे इतना अच्छा रोजगार दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरी प्रार्थना, सर्व कल्याणमस्तु। हे ईश्वर, सबका कल्याण करना। जब सबका कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण होगा। सर्वत्र अमन, चैन, सुख, शांति रखना, सब निरोगी रहें, सर्वत्र भाईचारा रहे, खुशहाली रहे, ये जीवन सुंदर बन जाए। तीसरी प्रार्थना, हे ईश्वर, जाने अनजाने में हमसे अगर कोई गलतियां हो गई हो तो उनको क्षमा करना, हमें इतना सशक्त बनाना, तन मन धन से इतना सशक्त बनाना कि हम दूसरों की सेवा कर सकें, दूसरों के काम आ सकें। चौथी प्रार्थना, हे ईश्वर, आप अपने गुणों से भी हमें पूर्ण बनाना, परिपूर्ण बनाना, हमें उदारता हो, सेवा की भावना हो, सहनशीलता हो, दूसरों के हम काम आ सकें, ऐसे गुणों से हमारे जीवन को रोशन करना। पांचवी प्रार्थना, संतों के जैसे प्रार्थना। अपने काम के साथ साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं, आपका जो मिशन है उसके साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे संतों के उदाहरण आपके सामने हैं। संत शिरोमणि मीराबाई जी का आपके सामने है, जिन्होंने प्रार्थना के माध्यम से, अपनी भक्ति के माध्यम से, ईश्वर से सशक्त माध्यम से जुड़ी और हमारे जीवन को मार्गदर्शन प्रदान किया। संत कबीरदास जी, रैदास जी और बहुत सारे संत हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने लक्ष्य के साथ, अपने काम के साथ ईश्वर के साथ प्रार्थना करी और सब कल्याण की प्रार्थना करी, सबके लिए प्रार्थना करी और हमारा जीवन आज धन्य है। उनके जो कुछ आदर्श हैं वो हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। पांचवी प्रार्थना, ईश्वर ना करे कभी आप विपत्ति में फंस जाएं तो पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण शरणागति के साथ ईश्वर के साथ जुड़ जाएं, शरणागति हो जाएं। जिस प्रकार गजेंद्र मोक्ष का उदाहरण आपके सामने है, उस गज को जब मगर खींचकर समुद्र में ले गया और गज असहाय होकर ईश्वर से प्रार्थना करी, हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें, मैं आपके शरणागति हूँ, मैं आपके अधीन हूँ। ईश्वर ने स्वयं प्रकट होकर उस गजेंद्र को उस मगर से मुक्त कराया है। ईश्वर आपको हमेशा पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण शरणागति के साथ जब ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे तो आपके जीवन से दुख, निराशा और संकटों का भाव समाप्त हो जाएगा। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा और आप अपने जीवन में चमत्कार अनुभव करेंगे। नमस्कार।